हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल देखने वाले हैं, जिसे हम लोग फ्यूरियर मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। तो जब भी हमारा अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसे हमें कहेगा कि आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरा वर्किंग मेथड रहेगा। अगर कहेगा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड लगाइए, तो मेरा वर्किंग मेथड सबसे पहले बनाने का तरीका जानेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे। अगर कहेगा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व कीजिए, तो वर्किंग मेथड फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। तो लेट एज्यूम सोल्यूशन ऑफ गिवन पीडी। जो भी पीडी हमारा दिए रहेगा उसमें हम लोग सोल्यूशन एज्यूम करेंगे गिवन पीडी। तो सपोज मेरा सोल्यूशन है। इससे पहले आपको जानने से पहले वर्किंग मेथड से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब भी अगर हम पीडी की बात करते हैं तो जेड को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल पीडी में जेड आता है तो डिपेंडेंट, एंड एक्स एंड वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग मानकर चलते हैं। एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानकर चलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई को हम लोग पीडी में जब भी हम लोग बात करते हैं तो जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स एंड वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ओके, और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ओनली जेड ही हो। सपोज अगर यू हमारा यू भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। एंड यू के केस में एक्स एंड टी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। एक कंडीशन कब हम लोग मानेंगे कि जब हमारा कोई भी पीडी में अगर इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे अगर सपोज डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जब भी अगर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स रहता है। तो डिफरेंशिएशन में जब भी अगर नोमिनेटर में जो हमारा वेरिएबल रहता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। क्या रहेगा? डिपेंडेंट रहेगा। एंड जब भी डिफरेंशिएशन में अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल डिफरेंशिएशन में रहेगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएबल आता है ये वेरिएबल हमारा रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जेड हमारा दोनों में है, जो नोमिनेटर में तो डिपेंडेंट है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड एक्स एंड वाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सपोज यही कंडीशन अगर कुछ इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर डेल यू अपॉन डेल टी स्क्वायर रहेगा बराबर सी स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यू हमारा नोमिनेटर में है, यहाँ भी यू नोमिनेटर में, तो यहाँ पे यू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एंड टी हमारा क्या है, एक्स एंड टी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यू हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स एंड टी के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू इज़ द फंक्शन ऑफ किसका? एक्स एंड टी का फंक्शन। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड ये हमारा क्या है? एक इक्वेशन दिया गया। उसी तरह से जेड एक्स, तो जरूरी नहीं है कि डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ डी है फुल डेरिवेटिव की काम कर रहा है, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का काम कर रहा है। ओके, इसको डेल कहते हैं या कर्ली भी बोला जाता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ओके, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन में जो नोमिनेटर वाला है, यहाँ पे वाई हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स पर डिपेंड कर रहा है। और एक्स हमारा डिनोमिनेटर में, यहाँ एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स। ओके, नाउ इसको डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो हम लोग इसको करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट, तो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। एंड इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। एक बार डैश लगा दिए मतलब कि एक बार इसको डिफरेंशिएट मैंने कर दिया है। तो एक छोटा सा टर्म है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वर्किंग मेथड की बात करें, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड का अगर वर्किंग मेथड की बात करें तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लोग सोल्यूशन को क्या करेंगे? एज्यूम सोल्यूशन। देखो, जब भी अगर हम पीडी की बात करते हैं, सपोज मैं एक पीडी एज्यूम करता हूँ, मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स कर देता हूँ अपॉन 4 इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो यू हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, एंड एक्स एंड वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके,
तो अगर सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे, यू का मान निकालेंगे। ओके, यू का मान निकालना ही हमारा सोल्यूशन मतलब यू का मान ही हम लोग निकालते हैं सोल्यूशन में। ओके, तो यू किसका किसका फंक्शन रहेगा, यू किसका रहेगा, एक्स एंड वाई का फंक्शन रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू एक्स कमा वाई, मतलब यू के अंदर एक्स एंड वाई है, एंड जो मेरा ये सोल्यूशन आ जाएगा यू का मान वो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन एज्यूम करेंगे, किसी भी पीडी का हम लोग सोल्यूशन एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, जब सपोज अगर मैं यू लेता हूँ तो यू एक्स कमा वाई अगर रहेगा, यू एक्स कमा वाई चाहे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे जिस पर यू डिपेंड करेगा, तो यू एक्स कमा वाई चाहे अगर सपोज इक्वेशन पीडी अगर चेंज करके ऐसे बोलेगा कि डी यू अपॉन डी टी बराबर 4 डी यू अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे यू क्या करेंगे, एक्स कमा टी लेंगे। एक्स एंड टी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड यू हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसको ऐसे भी लिखकर और यहाँ पे जो भी हमारा यू का वैल्यू आएगा वो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं जो सोल्यूशन होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ वाला वैल्यू, यहाँ वाला जो सोल्यूशन है इसको एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, अगर एक्स एंड वाई है तो हम लोग एज्यूम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ, यहाँ पे कौन है, एक्स एंड वाई है, तो बोलेंगे प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई। मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ। सोल्यूशन एज्यूम क्या करेंगे, सोल्यूशन हम लोग एज्यूम करेंगे, सोल्यूशन यू बराबर निकालेंगे, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका मान निकालेंगे। तो यहाँ यू मैंने माना तो यू हो जाएगा, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स एंड वाई है तो फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लीकेशन फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ ओनली वाई, ओनली एक्स एंड ओनली वाई। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाई। तो यू एक्स कमा वाई हो जाएगा मेरा फंक्शन ऑफ एक्स, ये मेरा क्या हो जाएगा, एज ऑफ सब रहेगा। यू एक्स कमा एक्स बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई। इसको हम लोग एक तरह से और हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, आपको जब नेक्स्ट आप इसको डिफ्रेंशिएट ये सब करना पड़ता है तो आपको समझने में आसानी होगा, इसलिए हम लोग एफ के जगह पर यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ हटाकर, सपोज अगर यहाँ पे एफ ना देकर अगर फाइए रहता या कुछ और भी रहता तो एफ ना देकर मैं यहाँ पे लिखूँगा, अगर एक्स है तो यहाँ पे कैपिटल एक्स हमारा फंक्शन रहेगा, किसका रहेगा, स्मॉल एक्स का रहेगा, इंटू फंक्शन ऑफ वाई है तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल वाई, किसका फंक्शन है, स्मॉल वाई का फंक्शन है। ओके, सेम उसी तरह से यहाँ से एफ और फाई की जगह पर चाहे सपोज अगर एफ ही दोनों है तो एफ हटाकर मैंने कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई ले लिया, जिससे हमको समझ में आसानी से आ जाएगा कि कैपिटल एक्स के अंदर हमेशा स्मॉल एक्स वाला फंक्शन है एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले ओनली फंक्शन है। ओके, तो इसको हम लोग जनरल वे से ऐसे कहेंगे कि कैपिटल यू एक्स कमा वाई इज द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि इस सोल्यूशन जो एज्यूम किए तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यू एक्स कमा वाई बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखेंगे, u बराबर x इंटू वाई। ओके, तो स्टेप 1 में इतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस हमें समझाना था कि स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, u बराबर फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ वाई। और हम लोग इसलिए इसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो जो सोल्यूशन मैंने एज्यूम किया हूँ, फंक्शन ऑफ, यहाँ पे एक कैपिटल एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, जिसे हम लोग एक्स बराबर कैपिटल एक्स भी कह सकते हैं, फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स जो यहाँ पे था। उसी तरह से वाई भी क्या है मेरा, वाई मेरा है फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई, एंड इसको हम लोग एफ वाई भी कह सकते हैं या फाइव वाई भी कुछ भी कह सकते हैं, जो मैंने यहाँ था और इसके जगह पर मैंने क्या ले लिया, वाई। तो वाई से हमें समझ में आ रहा है कि हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई वाला है। ओके, और एक से समझ में आ रहा है कि फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स है। नाउ अब हम लोग स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, सोल्यूशन को एज्यूम किया, u बराबर एक्स इंटू वाई, जहाँ पे एक्स हमारा क्या है, कैपिटल एक्स है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है। ओके, एंड कैपिटल वाई हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई। ओके, स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में हम लोग बारी बारी से, यहाँ पे आप क्या है, u हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो किस पर डिपेंड है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई पर है। तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्मॉल एक्स से, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, स्मॉल वाई है यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड की बात करेंगे
डेल यू मतलब कि अब एक बार और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एंड फोर्थ की बात करेंगे हम लोग डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये चारों वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे स्टेप 1 से। तो अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y हमारा क्या है, y के अंदर ओनली y वाला टर्म है, कैपिटल Y के अंदर ओनली स्मॉल y वाला टर्म यानी कि कांस्टेंट रहेगा। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स एंड वाई। यहाँ पे ओनली y क्या है, y वाले टर्म है ओनली, तो y हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल के आएगा इंटू डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, एंड इसको ऐसे लिखेंगे x, इसका डिफरेंशिएशन x डैश बोले तो मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर चुका हूँ, जहाँ पे x डैश का मान क्या रहेगा, x डैश बराबर रहेगा डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। ओके, उसी तरह से डेल y की बात करें तो डेल यू अपॉन डेल y की बात करें तो यहाँ पे x कमा y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हमारा कांस्टेंट होगा, बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा डेल y अपॉन स्मॉल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा x, एंड इसको करेंगे y डैश। ओके, उसी तरह से यहाँ पे मैं दो बार डिफरेंशिएट करूँगा, तो एक बार डिफरेंशिएट एक बार मैंने यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स इंटू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, दो बार डिफरेंशिएशन। तो एक बार जो मैंने डिफरेंशिएट किया डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि फिर से करना उतना ज़रूरी है नहीं। ओके, तो यहाँ से रखेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सही से मैं लिखूँगा तो एक्स डैश इंटू वाई। ओके, इसको एक बार डिफरेंशिएट और करूँगा तो y बाहर निकल जाएंगे और x डैश y बाहर निकल जाएंगे, और x डैश का डिफरेंशिएशन एक बार और हो जाएगा स्मॉल x के रिस्पेक्ट में कैपिटल x। ओके, तो क्या हो जाएगा x डबल डैश इंटू ये वाला y। उसी तरह से अगर मैं डेल टू y अपन दो बार करूँगा तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई का देखो एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया तो कुछ इस तरीके से मान आया है, डेल अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश, यहाँ से फिर y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे x कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डेल y डैश अपॉन डेल y। अगर इसको मैं करूँगा तो x, एंड एक बार मैंने डिफरेंशिएट कर चुका हूँ इसको, एक बार अगर और करूँगा तो y डैश हो जाएंगे, y डबल डैश। ओके, तो मैं एक बार फिर से मैं यहाँ लिखता हूँ u बराबर x कमा वाई, शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स स्मॉल एक्स निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करें तो y कांस्टेंट y बाहर निकलेगा तो x का डिफरेंशिएशन x डैश इंटू वाई हो जाएगा, जहाँ पे x डैश का मान क्या रहेगा डेल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स। ओके, समझ रहे होंगे कैसे आया। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो सेम उसी तरह से y के रिस्पेक्ट में कर रहे तो x कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और y का डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा, जहाँ y डैश हमारा क्या है डेल y अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल y। ओके, ना उसी तरह से डेल टू यू दो बार मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो एक बार मैंने किया तो e आ गया, एक बार और मैं करूँगा तो क्या जाएगा y बाहर और x डैश का डिफरेंशिएशन दो बार मैंने किया, इसका मतलब डबल डैश है, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल x। ओके ओके, इंटू y कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा x y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा एंड इसका डिफरेंशिएशन y डबल डैश हो जाएगा। ओके, ये चारों वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, एंड निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी मान आता है उसको हम लोग जो गिवन पीडी होता है, गिवन पीडी है उसमें पुट कर देंगे, क्या करेंगे पुट कर देंगे। स्टेप 1 में हमने क्या किया, देखो सिंपल सा स्टेप है, बस हम लोग समझाने के लिए इतना ताम झाम करते हैं। यू कोई सोल्यूशन है जिसको हम लोग मानते हैं एक्स कमा वाई। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट। ओके, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है, ये एक्स है तो ओनली स्मॉल एक्स का फंक्शन है, कैपिटल वाई इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई, आई प्रोडक्ट है। ओके, स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे तो एक्स डैश इंटू वाई हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो एक्स इंटू वाई डैश हो जाएगा, डेल यू अपॉन सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर तो एक्स डबल डैश, देखो एक बार करें तो एक्स डैश, दो बार करेंगे एक्स डैश वाई इंटू वाई, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर अगर निकालेंगे तो एक्स वाई डबल डैश, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट तो डेल यू अपॉन डेल वाई, दो बार डिफरेंशिएट डबल डैश। ओके, स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आया है इसको हम लोग गिवन पीडी में क्या करेंगे, गिवन पीडी में वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू गिवन, जो भी मैंने ऊपर निकाला है इसको हम लोग क्या करेंगे गिवन पीडी में इसमें पुट कर देंगे। स्टेप 4 में क्या करेंगे, जब पुट कर देंगे आफ्टर पुटिंग वहाँ से कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे।
अबे हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग एक क्वेश्चन से देखते हैं। और हाँ, यहाँ पे आफ्टर पुटिंग एक्स एंड वाई का वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं और आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा क्या करना है हमको।